एग्जाम का स्वागत है गाइस। बिहार में निकली है CHO की भर्ती। कैसे क्या है सब कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखते हैं। पहले नंबर इस कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, वैसे भी CHO की ज़्यादा भर्ती है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ही निकलती है, ठीक है। और इसमें जो आपको रेन्यूमेशन मतलब जो आपको जो पेमेंट मिलेगा वो आपका है 40,000 रुपये पर मंथ, जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है। और ऑफ दिस 32,000 पर मंथ इज द एडमिशन एंड फिक्स्ड एंड 8,000 इज़ एज पर द पेड ऑफ द परफॉर्मेंस। एक तरीके से शॉर्टकट में आपको बात सुन रहा हूँ, 32,000 रुपये आपको फिक्स मिलेगा ही मिलेगा। 8,000 रुपये आपका इंसेंटिव है, आपकी परफॉर्मेंस बेसिस पे लिख करेगा। कैलकुलेटेड ऑन द वेरियस डिसाइडेड एंड द हेल्थ इंडिकेट्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें जो आपकी जो वैकेंसी है वो कुल 4500 वैकेंसी है। ये कुछ कैटेगरी के ये टोटल वैकेंसी है और ये कुछ कैटेगरी के अकॉर्डिंग और फीमेल के इसके अकॉर्डिंग डिवीज़न है, आप देख सकते हैं। टोटल 4500 वैकेंसी है। एक चीज़ ध्यान रखना, अदर स्टेट के कैंडिडेट एज ए UR ही अप्लाई कर सकते हैं, पर उनके लिए एक कंडीशन है वो देख लीजिएगा। यूपी वाली कंडीशन इसमें भी हो सकती है। तो चलिए देखते हैं इसमें जैसे कि क्या लिखा हुआ, BSc नर्सिंग चाहिए, ठीक है। दैट्स इट, ऑनवर्ड 2020 के बाद का, ठीक है। और नोट द क्लैरिफाइंग फॉर द पर्पस ऑफ द एकेडमिक इंटीग्रेशन मिडिल लेवल हेल्थ प्रोवाइडर, ठीक है। तो चलो ये चल जाएगा, अगर मे भी है तो ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, BSc नर्सिंग चाहिए एंड पोस्ट BSc नर्सिंग या फिर जनरल एंड GNM भी पास चलेगा, ठीक है। GNM भी पास चलेगा एंड स्टेट हेल्थ मिनिस्ट्री में। और कुछ इसमें GNM भी लिखा हुआ है, मतलब GNM एंड हु ऑफ द सर्टिफिकेट द कम्युनिटी एंड इग्नोर द हेल्थ सर्टिफिकेट। तो जिनके पास GNM है एंड BSc नर्सिंग, इसमें जैसे कि लिखा नहीं है ज़्यादा, GNM की जो वैकेंसी होती है उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस लिखा हुआ होता है, ठीक है। बट यहाँ पे जो ये चीज़ें लिखी हुई हैं इसका मतलब ये हुआ कंप्लीट द सर्टिफिकेट कोर्स एंड द कम्युनिटी हेल्थ का, ठीक है। GNM वाला जिसके पास कम्युनिटी हेल्थ का उसने सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा वो थ्रू इग्नू एंड द अदर स्टेट पब्लिक हेल्थ, ठीक है। एंड किसी से भी कर रखा हो, इग्नू से कर रखा हो या अदर स्टेट से कर रखा हो, तो दोनों ही है, बट उससे जो भी गवर्नमेंट से वेरीफाइड वाली हो, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, एक चीज़ आना रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है और वो लोकल का ही चलेगा। और जैसे कि इंपॉर्टेंट क्या है वो आप देख लो यहाँ पे, जो मेन पॉइंट आपका, द प्रोविजन हैज़ बीन पोस्टेड द वर्क द CHO अंडर द स्टेट हेल्थ सोसाइटी इन द बिहार द प्रेजेंटली द CHO इन द बिहार द अंडर द NHM नेशनल हेल्थ मिशन इज आर एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। और जो भी NHM के अंतर्गत है वो आर एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं एज चैप्टर 2 क्लास 5 इफ़ एट एनी स्टेज सिलेक्शन और द अदर आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ द एप्लीकेंट इफ फाउंड हैव टू ऑलरेडी जॉइंड एट CHO and resigned and left and discharged and terminated or is presently working as a CHO, then his and her condition will be rejected and immediately and suitable legal action to her। मतलब जैसे कि लिखा है कि जैसे किसी भी स्टेज पे अगर आप ऑलरेडी जॉइंड हैं, यहाँ पे देखो मैं साफ कर दूँ, है ना, वहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि इफ़ यू हैव फाउंड इट टू ऑलरेडी जॉइंड एज CHO एंड रिजाइंड एंड लेफ्ट एंड डिस्चार्ज, अगर आप पहले से हैं, अगर आपने छोड़ दिए तुरंत, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग अगर ऐसा कुछ है तो आपके खिलाफ, मतलब अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है, ठीक है। और मेरी चीज़ की एक्शन क्या होगा, आपका कैंडिडेट कैंसिल कर देगा, सिंपल सा एक्शन सबसे बड़ा जो है ना। बात करते हैं इसमें जो दूसरी मेन चीज़ है, आपके जो पेमेंट जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो है 21 नवंबर, वो भी शाम के 6 बजे, एक चीज़ ध्यान रखना, है ना। और पेमेंट सब कुछ वगैरह तो स्टार्ट हो ही चुका है, ठीक है। और जो कट ऑफ डेट होगी वो कंप्यूटिंग एज एंड ऑब्टेनिंग द एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री एंड अदर सर्टिफिकेट सैलरी 1 अक्टूबर से आपकी सारी एज वगैरह जो भी है ना, और आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 1 अक्टूबर तक कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, मतलब 31, ठीक है, 1 अक्टूबर को ध्यान रखना, है ना। और दूसरा क्या है कि आपकी जो इसमें जो फ़ीस है वो फ़ीस का क्राइटेरिया कुछ ऐसा, जैसे कि यूपी में निकली है उसमें कोई फ़ीस नहीं लगी है, पर बिहार में फ़ीस लग रही है। बिहार में जैसे कि मेल के लिए 500 रुपये, OBC EWS एंड BC एंड EBC, ठीक है। इन सभी कैटेगरी के लिए OBC EWS OBC एंड EBC, ठीक है, इनके लिए 500 रुपये मेल के लिए, 250 फीमेल के लिए, SC ST बिहार डोमिसाइल के लिए 250 ये, ठीक है। और PWD के लिए भी 250 ये, ठीक है। द फी विल बी एक्सेप्टेड थ्रू द ऑनलाइन मोड एंड द कैंडिडेट हैड वियर द पेमेंट गेटवे चार्जेबल, ठीक है। मतलब ये कहने वाला है जिस पेमेंट गेटवे से अगर वो करेंगे तो उससे चार्जेबल हो सकता है, बट इट डिपेंड अपॉन विच गेटवे यू चूज़, ठीक है। बात करते हैं मैक्सिमम एज लिमिट की, जैसे मैंने अभी ऊपर बोल दिया कि अभी कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज वगैरह आपकी 1 अक्टूबर से कैलकुलेट होगी, तो सो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये मेल का थोड़ा मतलब एज का डिफरेंस है और फीमेल्स को 3 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है, ठीक है। एक तरीके से आप सकते हैं जैसे कि जनरल में और EWS में 42 साल की मेल है, सॉरी 42 साल का मेल है और 45 साल की फीमेल क्या होगा, तो फिर इस हिसाब से, ठीक है। SC ST जैसे इसमें कैंडिडेट लिखा हुआ है कि बिहार डोमिसाइल, तो एक चीज़ है कि बिहार के कैंडिडेट ही SC ST जो होंगे सेंट्रल वाले नहीं माने जाएंगे, तो साफ लिखा होगा। मिनिमम एज 21, ठीक है, वो चीज़ रखना है। एज रिलैक्सेशन 10 साल का विल बी एडिशनल द PWD के लिए, ठीक है। और ये मैक्सिमम द 5 ईयर ऑफ एज रिलैक्सेशन विल बी एसेंशियल डिपार्टमेंटल कैंडिडेट प्रोवाइडेड द फुलफिल द मिनिमम एलिजिबल क्राइटेरिया। डिपार्टमेंट के कैंडिडेट के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता, ठीक है। अप्लाई करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है, तो सीधा आप वहाँ से जाकर अप्लाई कर सकते हो। वीडियो में बस इतना ही था, बाकी
और अपडेट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद। है ना, आप सब आपके दिमाग में सबसे चीज़ यही आ रही होगी कि अभी इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, अगर सिलेक्शन प्रोसीजर में सीबीटी है तो उसका सिलेबस क्या होगा। ठीक है, उस बात को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। ये भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है भाई, ये शॉर्ट नोटिस है, नोटिफिकेशन है, और वो डिटेल नोटिस आएगा तो उसमें और ये सारी चीज़ें सिलेक्शन प्रोसेस सब कुछ डिटेल में दिया होगा। अगर एग्जाम होगा तो एग्जाम पैटर्न क्या होगा वो बताऊंगा, और अगर एग्जाम डेट भी अगर उसमें आ जाएगी तो वो भी आपको बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरी अपडेट के साथ, सेकंड प्रोसेस के साथ। जय हिंद।